ज़रा सोच कर देखिए कि अगर आपको पता चल जाए कि हमारी ये दुनिया अगले 12 घंटों में ख़त्म होने वाली है तो उस वक्त आपकी हालत कैसी होगी। क्या आप इस दुनिया को बचाने की कोशिश करेंगे या फिर जो हो रहा है उसे होने देंगे। हमारी आज की ये कहानी भी इसी बारे में है। कहानी की शुरुआत होती है एक बहुत बड़े एस्ट्रॉयड से जो अंतरिक्ष से सीधा हमारी पृथ्वी की ओर आ रहा है और अगले 12 घंटों में हमारी इस धरती पर गिरने वाला है। इसका मतलब साफ है, अब कुछ ही घंटों में ये दुनिया अब ख़त्म होने वाली है। वहीं दूसरी ओर हमें लुइस नाम का एक आदमी दिखाया जाता है जो अपनी गर्लफ्रेंड एवा के साथ है। एवा उसे बताती है कि मैं तुम्हारे बच्चे की माँ बनने वाली हूँ। लुइस को ये बात अजीब लगती है क्योंकि ये दोनों जानते हैं कि अगले 12 घंटों में ये दुनिया ख़त्म होने वाली है। लुइस इस बात को नज़रअंदाज कर देता है और कहता है मैं जा रहा हूँ। असल में वो एक पार्टी में जा रहा है, दुनिया की आखिरी पार्टी। एवा को छोड़कर वो गाड़ी से निकल पड़ता है। ड्राइव करते वक्त वो ड्रिंक भी कर रहा होता है। रास्ते में वो देखता है सड़क किनारे लोग प्रार्थना कर रहे हैं क्योंकि सबको पता है अब अंत करीब है। लुइस को बार बार एवा की याद आती है। तभी वो देखता है रास्ता बंद है। उसे समझ नहीं आता कि क्या करें। तभी एक आदमी अचानक उसकी गाड़ी में घुस आता है और गले पर तलवार रखकर कहता है जैसे मैं कहता हूँ वैसे ही करो, यहाँ से चलो। लुइस मजबूरी में मान जाता है। गाड़ी रुकती है और बाहर एक आदमी को मारना पड़ता है। वो डर जाता है और वहाँ से भागकर गाड़ी के नीचे छिप जाता है। थोड़ी देर बाद वो आदमी वहाँ से चला जाता है। लुइस बाहर आता है और उसे एक बच्ची की चीख सुनाई देती है। वो देखता है कि 2 लोग एक बच्ची को लाल कार में बिठाकर जबरन अपने घर ले जा रहे हैं। लुइस को अब कार की ज़रूरत है इसलिए वो उनके घर के अंदर घुस जाता है। कार में बैठकर वो निकलने ही वाला होता है लेकिन बच्ची की चीख उसे रोक देती है। वो खुद को रोक नहीं पाता, घर के अंदर चला जाता है और दोनों आदमियों को मार देता है। अब सामने वो छोटी बच्ची होती है, डरी हुई, सहमी हुई। लुइस उसे उठाता है और गाड़ी के पास लाता है और कहता है कि गाड़ी में बैठो, हमें यहाँ से निकलना होगा। लेकिन बच्ची डरी हुई होती है और कहती है मुझे मेरे दादा के पास छोड़ दो। लुइस उसे भरोसा दिलाता है तुम्हें मुझसे डरने की ज़रूरत नहीं है, मैं तुम्हें हिफाजत से यहाँ से ले जाऊँगा। बच्ची आखिरकार गाड़ी में बैठ जाती है। रास्ते में वो अपना नाम लिली बताती है। वो कहती है मेरे पापा ने हमारा घर जला दिया था क्योंकि उसमें हमारी बहुत सी यादें थीं। वो नहीं चाहते थे कि कोई और उस घर में रहे। फिर मुझे मेरे दादा मेरी आंटी के घर ले जा रहे थे लेकिन रास्ते में पेट्रोल ख़त्म हो गया। दादा पेट्रोल लेने गए और हम दोनों अलग हो गए। दरअसल पूरे शहर में ख़ास तौर पर पेट्रोल पंप्स पर बहुत अफरा तफरी मची है। इसी वजह से लिली अपने दादा से वहीं बिछड़ गई थी। बाद में उन्हीं 2 लोगों ने जिन्हें लुइस ने भी मार डाला था लिली को किडनैप कर लिया था। लिली अब कहती है हमें उसी पेट्रोल पंप पर चलना चाहिए, शायद मेरे दादा वहीं मेरा इंतज़ार कर रहे हों। तभी लुइस देखता है कि उसकी गाड़ी का भी पेट्रोल पंप ख़त्म होने वाला है, इसलिए वह तुरंत वहां पहुंचने की कोशिश करता है। कुछ देर बाद उसे वहां लिली की दादा की कार नजर आती है। लिली कार के पास जाती है लेकिन अंदर दादा नहीं होते, सिर्फ कार का हॉर्न बज रहा होता है। वो जोर जोर से आवाज़ लगाती है पर दादा का कुछ अता पता नहीं होता। तभी लुइस कहता है अगर वो यहाँ होते तो अब तक सामने आ गए होते, तुम्हें मेरे साथ चलना चाहिए। लेकिन लिली कहती है कि मुझे मेरी आंटी के घर छोड़ दो, शायद दादा वहीं चले गए हों। वो लुइस को एड्रेस देती है। लुइस देखता है कि ये जगह बहुत दूर है, इसलिए वो कहता है कि मैं अपनी बहन के घर जा रहा हूँ, तुम्हें भी मेरे साथ चलना चाहिए। लेकिन लिली इस बात के लिए मना कर देती है। वो कहती है मैंने वादा किया था कि अपनी आखिरी सांस अपने परिवार के साथ लूँगी। लुइस गाड़ी लेकर निकलने लगता है और लिली के पास जब कोई ऑप्शन नहीं बचता इसलिए वो फिर से गाड़ी में बैठ जाती है। अब लुइस उसे अपनी बहन के घर छोड़ना चाहता है ताकि वो फिर से अपनी पार्टी में जा सके। वो जल्दी ही अपनी बहन के घर पहुंचता है। जब वो अंदर जाकर देखता है तो पूरा परिवार मारा जा चुका होता है। वो नहीं चाहता कि लिली ये सब देखे, इसलिए कहता है कि तुम स्विमिंग पूल में जाओ, थोड़ा खेल लो। अब लुइस डिसाइड करता है कि वो आखिरकार पार्टी में जाकर रहेगा। वैसे भी अब इस दुनिया में जितने लोग बचे हैं उनके पास अब कुछ ही घंटे रह गए हैं, कुछ ही देर में अब सब कुछ खत्म हो जाएगा। लुइस गराज में जाता है जहाँ से वो अपनी बहन की गाड़ी लेकर अकेले निकलना चाहता है, लेकिन लिली उसे देख लेती है और चुपचाप गाड़ी में बैठ जाती है। लुइस उसे बताता है कि मैं पार्टी में जा रहा हूँ। लिली कहती है शायद वहाँ कोई ऐसा हो जो मेरी आंटी को जानता हो। लुइस मान जाता है। दोनों एक साथ पार्टी के लिए निकल पड़ते हैं। रास्ते में लिली देखती है कि लुइस के हाथ से खून बह रहा है। वो उसके हाथ पर कपड़ा बांध देती है। तभी लुइस देखता है कि एक पुलिस वाला अपने परिवार को लाइब्रेरी के अंदर ले जा रहा है। लुइस लिली को लेकर लाइब्रेरी के अंदर जाता है और वहाँ मौजूद पुलिस वाले से कहता है मैं चाहता हूँ कि आप इस लड़की को अपने पास रख लो। लेकिन पुलिस वाले की वाइफ साफ मना कर देती है। वो कहती है कि इसे यहाँ से ले जाओ। लुइस लिली को लेकर निकल ही रहा होता है, तभी पुलिस वाला उसे रोकता है। वो डरा हुआ होता है। वो कहता है कि मैं चाहता हूँ कि तुम मेरे परिवार को मार दो, अब कुछ ही देर बाकी है और हम इस डर के साथ नहीं जी सकते। लुइस मना कर देता है। लिली को लेकर वहाँ से चला जाता है।
इसके बाद वो उस आखिरी पार्टी में पहुंचता है जहां वो शुरू से जाना चाहता था। यहाँ बहुत सारे लोग एंजॉय कर रहे होते हैं। पार्टी का जो होस्ट होता है वो लुइस का दोस्त भी होता है और वहीं उसकी एक्स गर्लफ्रेंड भी होती है जो पहले उसकी बहन की दोस्त थी। वो लुइस को देखती है और अपने साथ अंदर ले जाती है क्योंकि वो उसके साथ इंटीमेट होना चाहती है। लुइस लिली से कहता है मैं थोड़ी देर में आता हूँ और फिर एक्स के साथ अंदर चला जाता है, लेकिन अंदर जाकर भी वो उसके साथ कुछ नहीं कर पाता क्योंकि उसे अपनी बहन और उसके परिवार की मौत का सदमा लग चुका है। वो अपनी एक्स को सब बताता है मगर वो कुछ भी नहीं सुनना चाहती। वो उसे नीचे ले जाती है जहाँ एक बंकर बना होता है। वो कहती है जब सुनामी आएगी हम यहीं छिप जाएंगे। लुइस कहता है कि अब इस दुनिया में कोई नहीं बचने वाला, ये तबाही इतनी बड़ी है कि कोई किसी को नहीं बचा सकता। वो लड़की डर जाती है और कहती है मैं मरना नहीं चाहती। तभी उसका भाई वहाँ आ जाता है। वो लुइस से कहता है तुम मेरी बहन को झूठी उम्मीद दे रहे हो, हम दोनों जानते हैं कि अब कोई बचने वाला नहीं है। लुइस चिल्लाने लगता है और गुस्से में पार्टी हॉल में वापस आ जाता है। वो देखता है कि लिली को किसी ने नशीली दवा दी है और उसकी हालत ख़राब हो रही है। लुइस उसे लेकर फ़ौरन पार्टी से निकल जाता है। वो लिली को लेकर अपनी माँ के घर जाता है। उसकी माँ दरवाज़ा खोलती है। वो कहती है इतने सालों बाद आए हो और वो भी इस हाल में, अब जवानी का क्या फ़ायदा। वो अपनी बेटी यानी लुइस की बहन के बारे में पूछती है लेकिन लुइस कुछ नहीं कहता। उसकी माँ बताती है कि एक दिन पहले वो उसके घर गई थी। उसने दरवाज़ा भी खटखटाया था लेकिन किसी ने दरवाज़ा नहीं खोला। लुइस जवाब देता है कि शायद वो लोग घर छोड़कर जा चुके होंगे। असल में वो अपनी माँ को ये नहीं बताना चाहता कि उसकी बहन और पूरा परिवार अब इस दुनिया में नहीं रहे। उसकी माँ पूछती है ये लड़की कौन है। लुइस कहता है ये अपने पिता से बिछड़ गई है, मैं बस इसकी मदद कर रहा हूँ। लुइस अब अपनी माँ से पूछता है क्या गैराज में पेट्रोल है। वो बताती है कि हाँ है। इसके बाद लुइस गैराज जाता है और पेट्रोल निकालकर अपनी गाड़ी का टैंक फुल कर देता है। अब वो लिली को फिर से गाड़ी में बैठाता है क्योंकि वो उसे उसकी आंटी के घर छोड़ना चाहता है। घर से निकलने से पहले वो अपनी माँ को आखिरी बार देखता है, फिर लिली को लेकर आंटी के घर पहुँचता है लेकिन वहाँ कोई नहीं होता। तभी उसे एक डेड बॉडी पड़ी दिखती है जिसकी जेब में लिली की फ़ोटो होती है। लुइस समझ जाता है कि ये लिली के पिता हैं। लिली भी उस तरफ आना चाहती है लेकिन लुइस उसे रोकता है, लेकिन वो मानती नहीं है और अपने पिता को देखती है। ये देखकर वो टूट जाती है। लुइस कहता है अब चलो मेरे साथ, पर लिली मना कर देती है। वो कहती है मैं अपने दादा से बहुत प्यार करती हूँ, मैं आखिरी बार उन्हें देखना चाहती हूँ। लुइस कहता है कि मैं भी पिता बनने वाला हूँ। लिली पूछती है क्या वो पार्टी वाली लड़की प्रेग्नेंट है। वो जवाब देता है नहीं, वो मेरी गर्लफ्रेंड नहीं है, मैं असल में एवा की बात कर रहा हूँ, वो मेरे बच्चे की माँ बनने वाली है। लुइस कहता है जब एवा ने मुझे ये बताया तो मैं खुश नहीं हो पाया क्योंकि पूरी दुनिया ख़त्म हो रही थी और ऐसे वक्त में इस बात सुनना थोड़ा अजीब लगा, लेकिन अब लिली के साथ रहकर ऐसा एहसास हुआ कि एक पिता और बेटी का रिश्ता क्या होता है। लिली कहती है कि इस वक्त तुम्हें एवा के साथ होना चाहिए था। लुइस कहता है कि मुझसे गलती हो गई। लिली जवाब देती है अभी भी वक्त है, एवा के पास लौट सकते हो। फिर वो लुइस को गले लगा लेती है। लिली कहती है मैं तब तक तुम्हें जाते हुए देखती रहूंगी जब तक तुम मेरी आंखों से ओझल नहीं हो जाते। क्या तुम भी मुझे देखोगे। लुइस कहता है हाँ। अब वो गाड़ी में बैठकर वहाँ से निकल जाता है। लिली उसके पीछे भागती है और लुइस उसे रियर मिरर में देखता रहता है। उसकी आंखें भर आती हैं क्योंकि उसे पता है कि कुछ ही मिनटों में सब खत्म हो जाएगा, इस दुनिया के साथ लिली भी, जिसे वो अब अपनी बेटी की तरह देखने लगा था। लुइस के पास वक्त बहुत कम है इसलिए वो बहुत तेज़ी से एवा के पास जाने की कोशिश करता है, मगर रास्ते में गाड़ी का पेट्रोल ख़त्म हो जाता है। अब दुनिया के अंत में बस कुछ ही मिनट बचे हैं। वो भागते हुए बीच हाउस की तरफ जाता है। वहाँ पहुँचता है लेकिन एवा उसे अंदर नहीं दिखती। तभी वो समुंदर की तरफ देखता है जहाँ एवा खड़ी होती है। वो दौड़ता हुआ उसके पास जाता है, कहता है मुझे माफ़ कर दो। एवा नाराज़ होती है, उसे धक्का दे देती है और फिर कैमरा समुंदर की तरफ जाता है जहाँ से एक आग की लहर जैसी भयानक सुनामी इनकी ओर बढ़ रही होती है। दोनों को पता है ये जिंदगी का आखिरी पल है। एवा कहती है तुमने मुझे अकेला छोड़ दिया। फिर वो लुइस को गले लगा लेती है क्योंकि ये दोनों अब भी एक दूसरे को बेइंतहा प्यार करते हैं। और फिर वो तूफान तक पहुंच जाता है। इन दोनों के साथ ये पूरी दुनिया भी ख़त्म हो जाती है। और इसी के साथ ये कहानी यहीं पर ख़त्म हो जाती है। आई होप आपको ये कहानी पसंद आई होगी। अगर वीडियो को अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना और अपनों का ख्याल रखें।